मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, जय स्वामीनारायण। हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पेज नंबर 104 पर जो लास्ट 3 पैराग्राफ है वो बाकी है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। भूपृष्ठ, भारत का जो भूपृष्ठ विस्तार है, ठीक है, और उसकी भूस्तरीय रचना, यानी जो जमीन की जो रचना है भूस्तरीय रचना, अंदर भी हम कल इसके आगे की वीडियो में प्लेटों के बारे में हमने पढ़ा, अभी सारी प्लेट वगैरह, ठीक है। तो भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ उसका पहला भाग वो हम इस चैप्टर के अंदर देखा हमने 2 वीडियो के अंदर। ये लास्ट वीडियो है, इसके अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भारत गोंडवानालैंड नामक प्राचीन विशाल भूखंड का भाग था। इस विशाल भूखंड में आज के दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एंटार्कटिका का समावेश होता था। पहले गोंडवानालैंड नामक एक लैंड था, जमीन था, टापू कहे तो। उसके अंदर वो भूखंड के अंदर जो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वो सब उसके अंदर था, भारत भी उसके अंदर था, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। करोड़ों वर्ष पूर्व की बात है, अभी की बात नहीं। अभी तो सब अलग अलग खंड हमने कह दिया, हमारा एशिया खंड है वो, अमेरिका का खंड अलग है। कालांतर में गोंडवानालैंड अलग होकर के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे उत्तरी तरफ सरकने लगी। जो जमीन की जो प्लेट है वो धीरे धीरे क्या है, उत्तरी के तरफ सरकने लगी यानी कि क्या, कि जैसे ये अलग अलग प्लेटें होती है, तो ये जो जमीन की जो प्लेट होती है, ऐसे प्लेट होती है, ठीक है, नीचे प्लेट, तो एक प्लेट धीरे धीरे ऐसे कहाँ है, ऐसे सरकती है। तो सरकते सरकते फिर क्या है, कालांतर में अलग हो गई। बाकी पहले यहाँ पे लिखा है ना कि भी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका वो सब एक, भारत वो सब एक ही लैंड के भाग थे। यहाँ पे वो कौन सा लैंड था, तो गोंडवानालैंड, उसका नाम भी यहाँ पे लिखा है। आगे देखते हैं। वह उत्तरी गोलार्ध की अत्यंत मोटी यूरेशिया प्लेट के साथ लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले टकराई होगी, ऐसा माना जाता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराव से पैसिफिक समुद्र में से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण भी कैसे हुआ, इसका भी यहाँ पे वर्णन किया है, लेकिन ये सब परीक्षा में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हमको जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक विशाल गर्त अस्तित्व में आई। समय बीतते पर धीरे धीरे उत्तर तथा दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली नदियां अपने साथ कांप मिट्टी ले आई। इस तरह हिमालय और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बीच वर्तमान गंगा का मैदानी प्रदेश निर्मित हुआ। द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में एक विस्तृत ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे पठारी प्रदेश का पश्चिमी भाग टूटकर निमज्जित नीचे घसना हो गया, जिससे सागर का निर्माण हुआ। इस भू निमज्जन के कारण ही पश्चिमी घाट एकदम सुस्पष्ट हो गया। भारतीय भूखंड में अनेक विविधता है। उत्तर में ऊंची विस्तृत पर्वत श्रेणी है, जिसमें पठारी प्रदेश, शिखर, घाटियां आदि है। उत्तरी भाग में मैदानों में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां बहती है। उनकी कांप मिट्टी से ये मैदान बने हैं। मैदान कैसे बनते हैं, तो ये जो नदियां होती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियां, ठीक है, वो जब बहती है तो उसकी जो कांप की मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी से क्या होता है, मैदान बनते हैं। जैसे बहुत सारे मैदान भी हमारे भारत के अंदर है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश प्राचीनतम है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश की 2 धार स्वरूप पूर्वी पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदान आए हुए हैं। इस तरह भारत विविधताओं से युक्त भूपृष्ठ वाला है, ठीक है। तो भारत का भूपृष्ठ कैसा है, उसकी रचना कैसे हुई, ठीक है, ये सब के हिमालय की रचना कैसे भी आज हमने देखा। तो मैदान का भी रचना किस तरह से होता है वो भी हमने देखा, ठीक है। तो इस तरह से भारत का भूपृष्ठ इस तरह से है। तो ये पार्ट थोड़ा छोटा सा ही था, तो यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू क्लास। आपका दिन मंगलमय हो। जय स्वामीनारायण।